जय हिंद साथियों, आज हम जो है शब्दालंकार अर्थालंकार का वीडियो अपलोड कर दिया है। उसको ज़रूर आप लोग पूरा वीडियो देखिए। जो उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए केवल इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कम समय है। कौन सा उदाहरण किस अलंकार में पूछा गया है या पूछा जाएगा, केवल आप उदाहरण पढ़े। जो हमने व्याख्या लिखा है वो जो सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग केवल उदाहरण देखिएगा और किस अलंकार में पूछा गया उसको देखिएगा। आइए हम लोग मित्रों सर्वनाम पर चर्चा करते हैं। आज हम सर्वनाम का टॉपिक लेकर आए हैं। सर्वनाम सर्वनाम जो है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। क्या है कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। जैसे जैसे क्या है, मैं, तुम, वह, यह इत्यादि। ये जो है क्या है, सर्वनाम है। जैसे सर्व यानी सब, नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सामान्य परिचय है मित्रों, इसको जरूर जानिए। अर्थात सब नामों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे सर्वनाम होते हैं। जैसे हम सर्वनाम जो यहाँ संज्ञाओं के, नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो दिया गया है, वहाँ पर उदाहरण से हम लोग यहाँ समझते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। जैसे उदाहरण है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। अब देखिए, वह जो है राम के स्थान पर आया है। राम क्या है, संज्ञा है। वही कह रहा है कि संज्ञाओं जो है संज्ञाओं के बदले जो बोले जाते हैं वही हमारा सर्वनाम है। जैसे वह राम के स्थान पर आया है, यहाँ जो है क्या है, हमारा वह सर्वनाम है। मोहन ने आकाश से पूछा कि तुम कब आओगे। तुम, यहाँ जो है तुम, ये क्या है, आकाश के स्थान पर आया है। यहाँ जैसे तीसरा उदाहरण है कि सीमा ने कहा कि मैं खाना बना रही हूँ। यहाँ जो है सीमा जो है, मैं सीमा के स्थान पर आया है। जैसे मैं खाना बना रही हूँ, यहाँ जो है सीमा के स्थान पे मैं आया है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दे करके मित्रों समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे फिर यहाँ पर समझाया गया है कि उपरोक्त वाक्यों में वह, तुम, मैं, जो देखिए वह, तुम, मैं आया है वो क्या है, सर्वनाम है। जैसे इस प्रकार से नाम के स्थान पर, अभी देखिए यहाँ पर कहा गया है कि नामों यानी संज्ञाओं के स्थान पर आने वाले, वही कहा गया है कि इस प्रकार से नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। यहाँ समझने की बात है। एक परिभाषा फिर यहाँ दिया गया है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा में एकदम आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द, आप एक लाइन में उत्तर दीजिए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 क्या हैं, सर्वनाम हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछ सकता है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। इनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये भी रख सकता है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है। जैसे प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। जैसे सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक नंबर 1, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक और नंबर 6 प्रश्नवाचक। अब इसमें हमने मित्रों ये दर्शाया है कि कौन सा जो है, जैसे पुरुषवाचक 3 भागों में है। जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है, मैं और हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष में वह, वह, यह, ये क्या है, अन्य पुरुष हैं। जैसे निजवाचक सर्वनाम आप है। आप जो निजवाचक में आया है, यहाँ भी जो मध्यम पुरुष में आप आया है, इसको अभी आपको
आगे जो समझाया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा कि आप निजवाचक कहाँ लगाएंगे सर्वनाम में आप, और मध्यम पुरुष में आप कहाँ लगाएंगे। इसको अभी आप आगे समझ आपको पूरी तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 प्रकार। फिर हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बाद हम क्रम एक एक करके जो है इसका उदाहरण सहित समझाने का आप लोगों को प्रयास करेंगे। जैसे नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जैसे नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, उन्हें पुरुषवाचक जो है क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे सर्वनाम से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है, सर्वनाम से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। यह सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पुरुषवाचक के 3 भाग हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसमें जो है नंबर 1 है उत्तम पुरुष। जैसे बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं उत्तम पुरुष। और जो मध्यम पुरुष, सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष। जैसे कोई व्यक्ति सुन रहा है वो क्या है, मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष है जिसके संबंध में बात कही गई हो, जो सुन रहा है उसके द्वारा जो किसी के संबंध में जो बात कही जा रही हो वो क्या है, अन्य पुरुष जो हमारा है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं और हम क्या है, ये जो है उत्तम पुरुष है। तू, तुम, आप मध्यम पुरुष है, आपको अभी पहले ही बताया गया है। अन्य पुरुष में वह, यह, वह, ये आपका अन्य पुरुष है। नोट यहाँ हमने लिखा है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान और शेष को अप्रधान पुरुष कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि किस पुरुष को अप्रधान कहते हैं। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान और शेष को अप्रधान पुरुष कहते हैं। तो आपका एक प्रश्न बनता है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को क्या कहते हैं। तो वहाँ पर आपको प्रधान पुरुष और तमाम ऑप्शन बना करके आपको रख सकता है। तो हम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष, प्रधान शेष को अन्य को अप्रधान पुरुष कहते हैं। नंबर 1 है निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम यहाँ से पुरुषवाचक हो गया, उसके बाद हम दूसरा पढ़ रहे हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे निजवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम का रूप आप है। इस सर्वनाम का रूप क्या है, आप है। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर स्वयं कर्ता नहीं होता। कर्ता के विषय में तो कुछ बताएगा लेकिन स्वयं वो कर्ता का काम नहीं करेगा। अर्थात यह कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। इसके बाद इसके उदाहरण हैं, निजवाचक के उदाहरण जो हमने यहाँ पर दर्शाया है। जैसे नंबर 1 उदाहरण है, यह काम आप ही हो गया है। अब देखिए जैसे क्या है, कर्ता का काम स्वयं नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए आप यहाँ आया है, यह काम आप ही हो गया है, हो गया। ये क्या है, आपके निजवाचक के उदाहरण हैं। जैसे मैं आप ही चला आता था। जैसे मैं आप ही चला आता था। अब देखिए आप यहाँ पूछा, निजवाचक के उदाहरण हैं। अभी आपको जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो आप है मध्यम पुरुष में, वो उसमें और जो निजवाचक का सर्वनाम आप है अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मित्रों आप लोग। जैसे फिर उदाहरण तीसरा है, मैं आप वहीं कार्य कर रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पर आप आया है। फिर यहाँ पे चौथा उदाहरण है, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। मैं यह काम आप ही कर लूँगा। आप देखिए यहाँ निजवाचक है। यहाँ जो है कर्ता का काम नहीं करेगा। यहाँ जो है यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा मित्रों आप जो है। जैसे वह आप आया है, जैसे वह आप आया है। यहाँ देखिए फिर आप यहाँ पर आया है, निजवाचक का उदाहरण है। हमने यहाँ पर जो है 2 उदाहरण जो है पुरुषवाचक मध्यम पुरुष के लिखे हैं। जैसे आप आज कल कहाँ रही हैं। जैसे
प्रश्न बन यहाँ पर जो उदाहरण है, आप आजकल कहाँ रही हैं। जैसे दूसरा है, आप भला तो जो, आप भला यहाँ जो लिख दिए हैं मित्रों, यहाँ सही कर लीजिएगा। भला तो, जैसे यहाँ पर हमने सही कर दिया है, आप भला तो जग भला। अब देखिए ये जो दोनों दिए गए हैं, पहले आप जो आएगा इसे परीक्षाओं में बहुत पूछता है, इसलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो आप है पहले कर्ता के स्थान पर आएंगे, वो कार्य करेंगे। जैसे यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष होगा, जो निज जो आप आता है मध्यम पुरुष का, वहाँ हमने यहाँ उदाहरण दे करके हमने बताया है। फिर नोट में लिखा है कि आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। हमने भी बताया है कि जो ये आप है ये स्वयं कर्ता का काम करेगा, लेकिन निजवाचक सर्वनाम में जो आप होगा वो कर्ता का काम स्वयं नहीं करेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। यहाँ क्या है, काम आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। जैसे पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जो हमारा पुरुषवाचक आप जो है, जो पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में आप है, वो बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो आप पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आप है वो जो है बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है। नंबर 3 है निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। पास की वस्तु के लिए यह और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग होता है। वह का प्रयोग, यह जो है और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग होता है। हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं कि जो वस्तु दूर की वस्तु के लिए वह और नज़दीक की वस्तु के लिए जो है यह का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम का। जैसे यह सीता का मकान है। जैसे क्या है, नज़दीकी की बात की जा रही है। यह सीता का मकान है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह कोई नया काम नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा छोटा भाई है। यह मेरा छोटा भाई है। आप लोग जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यही आप लोग ध्यान दीजिएगा। निजवाचक सर्वनाम में यह वह, ये आपको क्लियर होना चाहिए। या निश्चयवाचक में कोई कुछ क्लियर होना चाहिए, नहीं आप परीक्षाओं में निश्चित है गलत कर देंगे। इसलिए आप जो है प्रैक्टिस भी करिए और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा मित्रों, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न जो आएंगे सर्वनाम से टॉपिक दिया है वो ज़रूर यहाँ से फंसेगा। जैसे तीसरा है, यह मेरा छोटा भाई है। यह मेरा छोटा भाई है। यहाँ पर देखिए हमने सब रेखांकन किया हुआ है नीचे। वह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। अब यहाँ देखिए दूर की बात कर रहा है कि वह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब देखिए यहाँ पर वह जो है यहाँ पर दिया है, समझने की बात है कि रोटी मत खाओ। पूरा प्रश्न पढ़िएगा आप लोग परीक्षाओं में, नहीं तो भी गलत हो जाएगा। मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारा इसमें क्या होता है कि कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे उदाहरण है, घर में कुछ नहीं है। अब ये निश्चित नहीं है कि है कि नहीं, अनिश्चय की बात कर रहा है। दूसरा है कोई आया है, अनिश्चय की बात है। कोई कुछ, पानी में कुछ पड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसने कुछ नहीं खाया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ खाकर ही बाहर निकलो, कुछ खाकर ही बाहर निकलो। अब 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा है जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण है जो सो। इसको आप जरूर जानिए कि जो सो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। इसकी परिभाषा भी आप लोग जानिए कि संबंध प्रकट होता है। जैसे वह कौन जो पड़ा रो रहा है। देखिए वह कौन जो पड़ा रो रहा है, जो आ गया संबंधवाचक आप लोग लगाइए सर्वनाम। वह जो ना करे सो थोड़ा है।
जो, अब देखिए यहाँ संबंध जो सो दोनों दे रहा है, दोनों आ गए हैं एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप संबंधवाचक सर्वनाम लगाइए। जो कमो जो कमाएगा वही खाएगा, ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, जो आपका आ रहा संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर हमने सब यहाँ पर रेखांकन किया है कि संबंधवाचक सर्वनाम है, समझने के लिए। और भी उदाहरण इसी तरीके से शब्दों को बदल करके पूछ सकता है, लेकिन यदि आप नियम और ये सब समझे हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी सर्वनाम में। सबसे सरल भाषाओं में समझाने का प्रयास किया गया है, किताबों से ऐड किया गया है कुछ प्रश्न। जैसे छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी से क्लियर है, परिभाषा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहने से ही क्लियर हो जाता है। जैसे कौन क्या, ये हमारे प्रश्नवाचक के जो है चिन्ह है। कौन क्या, क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो है, जो हमारे 11 उसमें जो बताया गया है वही हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं, उसमें से कौन क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण है, तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न किया जा रहा है। तुम क्या खा रहे हो, प्रश्न किया जा रहा है। कौन आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन खा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसको भी आप प्रश्नवाचक जो लगाया गया है चिन्ह, इसको भी ध्यान दीजिएगा। नहीं कौन में कौन दे देगा लेकिन ये नहीं देगा तो भी आपका प्रश्न गलत हो सकता है, निश्चित ही गलत हो जाएगा। ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण थे कौन क्या। नोट है कि सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक इसमें नहीं होता है। वैसे हिंदी में 8 कारक होते हैं, लेकिन ये पूछे सर्वनाम में कितने कारक होते हैं तो 7 कारक होते हैं, क्योंकि सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। ये हमारे टॉपिक थे मित्रों सर्वनाम के। कल मैं विशेषण का जो टॉपिक है उसको लेकर आऊँगा। जय हिंद साथियों, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।